दोस्तों नमस्कार, आपकी story.com पर आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस की कहानी बताने जा रहे हैं जो आईपीएस अपनी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। जी हाँ, इन आईपीएस का नाम है आईपीएस आनंद मिश्रा। मूलतः बक्सर जिले के रहने वाले आईपीएस आनंद मिश्रा का जन्म 1989 में हुआ। 1989 में जन्म के बाद उनकी जो स्कूलिंग हुई वो कोलकाता में हुई। कारण कोलकाता में स्कूलिंग होने के पीछे कहानी ये थी कि इनके पिता हिंदुस्तान मोटर में इंजीनियर के पद पे कोलकाता में ही कार्यरत थे। बचपन की सारी पढ़ाई वहां होने के बाद जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने अपना यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम संघर्षों के बाद इन्होंने 2011 में आईपीएस की नौकरी यानी कि यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस की नौकरी ज्वाइन की ली। आईपीएस की नौकरी तो इन्हें मिली, लेकिन बिहार कैडर न मिलकर इन्हें आसाम कैडर मिल गया। आसाम कैडर मिलने के बाद ये पूरी तरह से आसाम में बेहतर तरीके से काम करने लगे। हाल ही में उनके बारे में ये जानकारी मिली थी कि वो लखीमपुर जिले के एसपी थे, लेकिन जैसे जैसे उनके अपने कद और रुतबा का उनको एहसास होने लगा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो मजा आईपीएस में है उससे ज्यादा मजा एक राजनेता के तौर पे लिया जा सकता है। जितनी सेवा हम आईपीएस के तौर पे लोगों की कर सकते हैं, उससे ज्यादा सेवा हम एक राजनीति के क्षेत्र में जाकर के नेता बन के कर सकते हैं। और यही नेता बनने की भूख उन्हें अपने आईपीएस की नौकरी से मोह भंग करा दिया। मोह भंग होने का मतलब यह हुआ कि अब उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हम अगर आईपीएस की नौकरी में रहेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने उसके लिए यह चुना कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इस बीच में वो अपने ड्यूटी के दौरान बीच बीच में बिहार के बक्सर क्षेत्र में आना शुरू कर दिए, क्योंकि मूलतः वो बिहार के बक्सर के रहने वाले थे। बिहार में के बक्सर में आने के पीछे कारण यह था कि बिहार का जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र है वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र होने का नतीजा यह है कि ये खुद ब्राह्मण है और इनको ऐसा लगा कि हम अगर बक्सर की राजनीति करेंगे तो वहां पे हम राजनीति में सफल हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण है और दूसरा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। इस उम्मीद से ये लगातार बीच बीच में जब भी इनको छुट्टी मिलती थी तो वहां से नौकरी की छुट्टी लेकर बक्सर आना जाना शुरू कर दिए। बक्सर आने जाने के क्रम में इनको लोगों से इन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया। तब लोगों ने इनको एहसास कराया कि अगर बक्सर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। इस पूरे फीडबैक के बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक साठगांठ जो है बढ़ानी शुरू की और बीजेपी के नेताओं के साथ, या यूं कहे कि लोगों का कहना है कि आरएसएस के साथ इनका एक अच्छा संबंध था, जिसमें अपनी बात इन्होंने रखनी शुरू कर दी। पीछे से पता नहीं क्या आश्वासन मिला, उस आश्वासन के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें आईपीएस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और राजनीति में आ जाना चाहिए। अगर हम इनके काम की बात करें तो ये आईपीएस अधिकारी रहते हुए भी काफी समाज सेवा, कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जहां पे इन्होंने निःशुल्क पढ़ाने का काम किया। अगर हम असम में जो दंगा हुआ था उसकी बात करें तो उसके दल में भी इनको रखा गया था। उस जांच कमेटी जो बनी थी उसमें भी इनको शामिल किया गया था। लेकिन इन्होंने इस बात का जब निर्णय ले लिया कि अब हमें राजनीति के क्षेत्र में जाना है और आईपीएस जैसी नौकरी को छोड़ना है, तो इस डिसीजन को लेने में भले ही इनको कई मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये डिसीजन इतना आसान नहीं था लेना। आमतौर पे आज करोड़ों लोग इस नौकरी को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर में रह करके इसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 अटेम्प्ट, कोई 5 अटेम्प्ट दे रहा है। फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद भी लोगों को आईपीएस जैसी नौकरी हासिल नहीं हो पा रही है। लेकिन वही आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपनी इस नौकरी को त्याग करने का फैसला ले लिया और 16 जनवरी 2024 को अपने नौकरी से इस्तीफा जो आसाम सरकार थी उसके सामने सौंप दिया। उसके बाद वो वहां से अपने पूरे व्यवस्था को वहां पे छोड़ करके, अपनी जितनी भी सुविधाएं थी उसको छोड़ करके अपने कार्य क्षेत्र यानी कि बक्सर में आ गए। बक्सर में जब आए तो इस बात की चर्चा होने लगी कि निश्चित तौर पे इनको बीजेपी वहां से कैंडिडेट बनाएगी, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि अगर कोई इतना बड़ा नौकरी छोड़कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको आश्वासन निश्चित रूप से मिला होगा, तभी इन्होंने इतने बड़े नौकरी का त्याग किया। दूसरा, बक्सर में एक जो सबसे बड़ी समस्या चल रही थी कि वहां पे जितने भी सांसद अधिकतर हुए थे वो लोकल बक्सर के रहने वाले नहीं थे, वो कोई भागलपुर से तो कहीं और से थे। इसलिए उम्मीद था कि इस बार वहां के सांसद अश्वनी चौबे का टिकट कटेगा और वही टिकट भारतीय जनता पार्टी आईपीएस आनंद मिश्रा को देगी। इस बात की बखूबी चर्चा थी और क्षेत्र में घूमना इनका शुरू हो गया था। तभी जब नामों की घोषणा हुई और जब बक्सर के सीट की घोषणा हुई तो उसमें आईपीएस आनंद मिश्रा का नाम नहीं दिखा। जब उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया तो इस बात को देखकर इनके जितने भी चाहने वाले थे या फिर आईपीएस आनंद मिश्रा खुद
पूरी तरह से अचंभित हो गए। अचंभित होना लाजमी भी था, कारण कि कोई इतना बड़ा नौकरी त्याग करके अगर कहीं राजनीति में आया है और वहां पे इतनी बड़ी अगर अनिश्चितता हो जाए तो फिर उसके लिए अचंभित होना लाजमी था। अब इस बात की चर्चा होने लगी कि अब आईपीएस आनंद मिश्रा क्या करेंगे, क्या वापस नौकरी की तरफ रुख करेंगे या फिर राजनीति करेंगे, इसकी चर्चा होने लगी। अधिकतर लोगों को लगा कि अब आईपीएस आनंद मिश्रा अब बक्सर को छोड़कर अब यहां से चले जाएंगे, क्योंकि अब इनको टिकट नहीं मिला है। लेकिन मात्र कुछ दिनों के बाद ही इस बात की सूचना दी जाती है कि आईपीएस आनंद मिश्रा इस सीट को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, बल्कि यहीं से निर्दलीय नामांकन करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे और अपना वोट मांगेंगे और राजनीति ही करेंगे और समाज सेवा ही करेंगे। जैसे ही इस बात की खबर लगी तब इस बात को लेकर के लोगों में ये उम्मीद जगी कि अब आईपीएस आनंद मिश्रा यहां से चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन अब बात हुई कि क्या बीजेपी जैसी पार्टी के कैंडिडेट के सामने क्या आईपीएस आनंद मिश्रा जीत हासिल कर सकते हैं? क्या आरजेडी जैसे कैंडिडेट के सामने क्या आईपीएस आनंद मिश्रा जीत हासिल कर सकते हैं? ये जो कहना था ये आसान नहीं था, ये सोच आसान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने कर्म पथ पर आगे निकल चुके हैं। की बात करें तो आज बक्सर में निर्दलीय की तैयारी जोरों से है। हर जगह अपने अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं, अलग अलग बाजारों में जा रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं और जा करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा है, लेकिन अंततः निर्णय मतदाता को करना है कि वोट वो अंत में किसे देने वाले हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि किसी इंसान ने अगर इतना बड़ा त्याग किया है तो निश्चित तौर पर कुछ सोच के ही किया होगा, निश्चित तौर पर उसके अपने अंदर के आत्मबल को भरोसा होगा, खुद पर भरोसा होगा, तभी वो इंसान इतनी बड़ी त्याग के बाद नेता बनने के लिए यानी कि राजनेता बनने के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज कई लोग इनका भले ही मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बेवकूफ हैं जिन्होंने अपने आईपीएस की नौकरी को त्याग करके कहां संघर्ष करने वापस आ गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो रिस्क नहीं लिया वो आज तक कुछ बड़ा कभी किया नहीं। अगर इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना बड़ा निश्चय उन्होंने लिया है इसके लिए वो काम कर रहे हैं, जमीन पर है, युवाओं के बीच में है। आने वाले समय में अगर इस बार उन्होंने दमखम से अपनी तैयारी शुरू कर दी है तो हो सकता है कि इस बार उनको जीत हासिल बक्सर से हो जाए, और अगर नहीं भी होता है तो आगे भविष्य में इनकी राजनीति को एक मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं निकले, मैदान में टिके रहे और फिर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। और युवाओं से, कई युवाओं से मैंने बात किया है, ऐसा माना जा रहा है कि जीत की संभावना भी इनकी अब बढ़ते जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। आपको इनके बारे में क्या करना है, इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपके स्टोरी को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।